जंग में जीत सिर्फ ताकत से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप अपने दुश्मन को कितनी समझदारी से पीछे हटने का मौका देते हैं। ये बात आज की नहीं है, इसे सदियों पहले प्राचीन चीनी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू ने अपनी मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में समझाया था। बिल्ड योर एनिमी अ गोल्डन ब्रिज। आज ईरान और अमेरिका के बीच जंग का 52वां दिन है। अस्थायी सीज़फायर चल रहा है जो कल यानी 21 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। टिक 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 करके घड़ी की सुइयां चल रही हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल और अरब देशों में अजीब सी एंग्जाइटी है। ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अगर ईरान समझौते के लिए राज़ी नहीं हुआ तो देश भर के सभी पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसी धमकी वो पहले भी दे चुके हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो जंग शुरू होने की पूरी तैयारी कर चुका है। उस पर हमला हुआ तो वो भी उसका जवाब देगा, जैसे वो अब तक देता आया है, यानी गल्फ कंट्रीज़ पर हमला करके। दूसरे राउंड की बातचीत का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। 3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि मानो अब समझौता होने ही वाला है। ट्रंप ने भी कह दिया था कि अगर फाइनल समझौता इस्लामाबाद में होता है तो मैं खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं। यहाँ तक कि 20 अप्रैल को दूसरे राउंड की बातचीत होना लगभग तय माना जा रहा था। 19 अप्रैल की रात को ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी डेलीगेशन मंडे को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। और अभी कुछ देर पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है उन्होंने कि जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो निकल भी चुका है। इतने दिनों में अमेरिका की तरफ से बयान आए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर नहीं कहा कि वो बातचीत के लिए जाएगा या उस बातचीत में शामिल होगा। आज ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्यों? आधिकारिक तौर पर उसकी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन वजह सबको अब पता चल चुकी है। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज़ को सीज कर लिया, उस पर हमला किया है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच होने वाली जो बातचीत है वो ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। ईरानी जहाज़ पर हमला हुआ, उसे अमेरिका ने कब्जे में लिया। इस बात से नाराज़ होकर प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल कर दिया और अपनी नाराज़गी जाहिर की। कहा कि अमेरिका की ये दादागिरी है, वो बुली कर रहा है हमें। फिर इसकी कुछ देर बाद खबर आई कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को कॉल करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें दी और ट्रंप से मुनीर ने कहा कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड किया हुआ है वही इस बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। ईरान उसे खोलने के बाद ही ये बातचीत करेगा, जब आप ये डबल ब्लॉकेड अपना खोल देंगे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है इस पर कि ट्रंप ने मुनीर की सलाह पर विचार करने की बात कही है। पाकिस्तान लगा हुआ है कि किसी तरह कोई बातचीत बन जाए, कोई समझौता हो जाए। अमेरिकी मीडिया में भी खबर है कि पाकिस्तान की कोशिश सीज़ फायर को एक्सटेंड करने की है। फिर वो चाहता है कि बातचीत आगे चलती रहे, मतलब एक बार सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए, जो ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर है, उसके बाद ईरान और अमेरिका की बातचीत चलती रहे और फिर आगे एक जाके कोई डील फाइनल हो जाए। पर जैसा हमने शुरू में कहा, यू हैव टू बिल्ड योर एनिमी अ गोल्डन ब्रिज, तभी जाकर काम बनता है। क्या अमेरिका ईरान को इस तरह का कोई स्पेस दे रहा है और ईरान कहाँ तक झुकने के लिए राज़ी हो पाएगा? बातचीत कब तक बनेगी? आज के शो में इसी का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले बात कब तक बनेगी, इसी सवाल को एड्रेस किया जाए। हमारा मानना है कि बातचीत डिरेल नहीं हुई है और इसका नतीजा जल्द ही देखने को मिलेगा और जंग शुरू होने की आशंका भी हमें कम लगती है। भले ही इसराइल ऐसा चाह रहा हो, लेकिन ट्रंप को पेंटागन ऐसा ना करने के लिए मना रहा है। मागा का भी जो बड़ा धड़ा है वो जंग के खिलाफ है। ट्रंप पर प्रेशर है, इसलिए वो जंग शुरू नहीं करेंगे। फिर आप पूछ सकते हैं कि ट्रंप और हेग्जिट की तरफ से फिर इस तरह की धमकी क्यों आ रही है, उसके क्या मायने हैं? हमने बार बार राजदूत में इसका जिक्र किया है कि ये अमेरिका की प्रेशर बनाने की टेक्निक है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। पर अब लगता है कि ईरान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। जैसे ही उसके शिप पर अमेरिका ने हमला किया, उसने बातचीत के लिए साफ इनकार कर दिया और अपनी नाराज़गी भी जताई। नतीजा देखिए, ट्रंप को भी कहना पड़ा कि वो मुनीर की जो दी गई एडवाइस है उस पर ध्यान देंगे। शो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले ही ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें ट्रंप ने कहा कि जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ, कुशनर और उनके साथ अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुका है।
ट्रंप ने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस स्टेज पर आके कोई और गेम खेला जा रहा होगा ईरान या अमेरिका की तरफ से। अगर बातचीत बन जाती है तो मैं खुद ईरान के नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूँ। शो रिकॉर्ड करते वक्त तक ईरान बातचीत के लिए राज़ी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार आखिरी मोमेंट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची को मना रहे हैं। फ़ोन पर दोनों की बातचीत भी हुई है। उम्मीद है कि ईरानी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ईरान तो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, कितना ही टाइम लगना है वहां पहुंचने में। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकियों के पहुंचने से पहले ईरानी पहुंच जाएं। पर भविष्य जो भी हो, समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भाग्य भी लिखा जाना तय है। ईरान पहले भी हॉर्मुज़ बंद कर चुका है। 13 अप्रैल को ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर डबल ब्लॉकेट की घोषणा की थी। मतलब पहले ईरान ने बंद किया, फिर 13 अप्रैल को अमेरिका ने बंद किया। ट्रंप ने उस समय कहा था कि कोई भी ईरानी जहाज़ इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा। हम उस जहाज़ को भी नहीं आने देंगे जो ईरान के साथ धंधापानी करता हो और उसके लिए आया हो। पर चीनी जहाज़ तो वहाँ धड़ल्ले से निकलते रहे। जो ईरान के साथ धंधा करने आए थे जो चीनी जहाज़, वो भी निकल रहे थे। इस पर अमेरिका के वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम चीनी जहाज़ों को भी रोकेंगे। फिर चीन की तरफ से बयान आ गया, उन्होंने कहा कि रोका तो अच्छा नहीं होगा। उसके अगले दिन ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट आ गया। उन्होंने बोला कि चीन के जहाज़ पर हमला नहीं करूँगा और सभी जहाज़ यहाँ से अब जा सकते हैं, पर ईरानी जहाज़ों के लिए रास्ता अभी भी बंद रहेगा। अमेरिका ने तो कुछ ढील दे दी, लेकिन हॉर्मुज़ पर जो ईरानी ब्लॉकेट था वो अभी भी बना हुआ था, क्योंकि अमेरिकियों ने सीज़ फायर की शर्तों का पालन नहीं किया। कौन सी शर्त का पालन नहीं किया? सभी मोर्चों में जंग रोकने की शर्त। लेबनान पर हमले जारी थे, पर 16 और 17 अप्रैल की रात को लेबनान और इसराइल में समझौता हो गया और एक अस्थायी सीज़ फायर तय हुआ। और उसी वक्त ईरान ने वादे के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया। अब्बास आरागची ने एक्स पर लिखा कि जब तक सीज़ फायर बना रहेगा तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले रहेंगे, उसके बाद हमें वापस इसे बंद करना पड़ेगा। पर उनके इस पोस्ट के, उनके इस स्टेटमेंट के अगले ही दिन हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका जो है वो शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे। अमेरिका ने पहले ही इसका उल्लंघन कर चुका है। हॉर्मुज़ बंद हुआ तो आरागची की बात झूठी साबित हुई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि IRGC और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें मतभेद आ चुके हैं। हम नहीं जानते कि ये बात कितनी सही है, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही ईरानी शिप पर हमला हुआ, IRGC के बयान आने से पहले ही प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने ही पाकिस्तान को फ़ोन मिला दिया और कहा कि हम बुली लोगों से बात नहीं करने वाले हैं। फिर संसद की स्पीकर गालिब अफ ने भी कह दिया कि हम बातचीत के अलावा दूसरे उपायों पर भी ध्यान दे रहे हैं। उपायों से उनका जो मुराद था वो मिलिट्री की तैयारियां थी, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। गालिब अफ ने कहा हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, 2 बार वो हमें धोखा दे चुके हैं। ये गालिब अफ ने पूरी बात कही। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसे की कमी की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने जिस ईरानी जहाज़ पर हमला किया है उसको भी जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया हुआ था। ट्रंप ने खुद ईरानी शिप पर हमले की जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी और इसका एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। ट्रंप ने बताया कि हमने शिप के इंजन रूम के अंदर ऐसा हमला किया कि वहाँ बड़ा सा सुराख हो गया, छेद हो गया। अब इस हमले से बातचीत जो है वो डिरेल होती फ़िलहाल दिख रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब तक कन्फर्मेशन नहीं आया है कि वो बातचीत में शामिल होंगे। जब बातचीत रुक सी गई है तो फिर हमने क्यों कहा कि समझौता हो जाएगा? शुरू में हमने कहा था ना कि हमें लगता है कि समझौता हो जाएगा और वापस जंग भी शुरू नहीं होगी। इसका आप सीधा जवाब समझिए, वो है ट्रंप की उत्सुकता। जानकारों का ऐसा मानना है कि ट्रंप जो कुछ भी होता है, उनके जो एडवाइज़र या अधिकारियों की तरफ से उन्हें ब्रीफ किया जाता है, वो उसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर फ़ौरन डाल देते हैं, भले ही अगले चंद मिनट उसके उलट कुछ बातें वो लिख दें वहीं पे ट्रुथ सोशल पर। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि बातचीत मानो बिगड़ रही है, पर सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे से ईरान और अमेरिका की बातचीत लगातार चल रही है। यहाँ तक कि स्टीव विटकॉफ और अब्बास आरागची लगातार टेक्स्ट मैसेजेस से जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ईरानी और अमेरिकी मीडिया ये बात रिपोर्ट कर रहा है। फाइनल समझौता होने में थोड़ा वक्त लगना है, वो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। ईरान और अमेरिका आधी से ज़्यादा बातों पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। कुछ बुनियादी बातें बची हुई हैं, उसे भी सुलझाने के जो आसार हैं वो जानकार बता रहे हैं कि हो जाएगा।
जैसे एक बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनरिच यूरेनियम का। हम लगातार राजदूत के एपिसोड में इसकी बात कर रहे हैं। पहले खबर आ रही थी कि कुल मिलाकर 450 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% तक शुद्ध किया गया है, एनरिच किया गया है। उसे ही अमेरिका चाहता है। पर अब खबर आई है कि 450 किलोग्राम यूरेनियम नहीं है बल्कि 2000 किलोग्राम यूरेनियम है। और ईरान ने पूरा खेल नेगोशिएशन को मजबूत करने के लिए रचा था। ये जो एनरिचमेंट किया था 60% तक एनरिच किए गए जो यूरेनियम की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपको वो बताते हैं, वो जानिए, फिर आपको निष्कर्ष हम देंगे आखिरी में। अप्रैल 2021 में ईरान का जो नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहाँ ज़मीन के नीचे हज़ारों सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे थे और यूरेनियम को धीरे धीरे एनरिच कर रहे थे, उसी समय एक ऐसा ब्लास्ट हुआ और एक पावर फेलियर हुआ जिसने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। ईरान के अधिकारी ने सीधे तौर पर बताया कि इसराइल का ये हमला है और कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल और पीछे जाना पड़ेगा संदर्भ के लिए। जब 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, साइन हुआ था ओबामा के दौर में, तो इस डील में ईरान ने माना था कि जो यूरेनियम है उसको सिर्फ 3.67% तक ही वो एनरिच कर सकेगा। बदले में उस पर लगे आर्थिक जो प्रतिबंध हैं वो हटाए जाएंगे। उस समय हमने जैसा कि बताया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा थे अमेरिका के। पर साल 2018 में अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस डील से अमेरिका को वापस ले लिया और डील टूट गई और ईरान पर वापस लगा दिए गए भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध। इसके बाद ईरान धीरे धीरे अपने कमिटमेंट से पीछे हटना शुरू करता है। पहले 3.67% की सीमा तोड़ी जाती है, फिर 20% तक जो है एनरिचमेंट किया जाता है यूरेनियम का। और इसी बीच ईरान और इसराइल के बीच जो छुपी हुई जंग थी वो और तेज़ हो जाती है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और अप्रैल 2021 में जिसका हमने जिक्र किया, वही कोशिश नतान्स पर एक बड़े ऑपरेशन के रूप में सामने आती है। नतान्स पर हुए इस हमले में ईरान के मुताबिक उनकी बिजली सप्लाई को निशाना बनाया गया, जिससे जो सेंट्रीफ्यूज थे वो अचानक बंद हो गए और भारी भरकम नुकसान हुआ ईरान का। और जवाब आता है एक ऐसे फैसले के रूप में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ऐलान करता है कि अब वो यूरेनियम को 60% तक एनरिच करेगा। ये वही स्तर है जो सीधे तौर पर हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है, क्योंकि 90% पर पहुंचने से ही यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक किया जा सकता है। यानी ईरान दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि अगर दबाव बढ़ेगा तो वो और आगे भी जा सकता है। अब आप इस पूरी कहानी को जोड़कर समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजिक एक मैसेजिंग थी उस वक्त। एक तरफ इसराइल का हमला, दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिबंध और तीसरी तरफ वियना में भी उस वक्त बातचीत चल रही थी। इन तीनों के बीच ईरान ने 60% एनरिचमेंट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने दुश्मनों को ये दिखा सके कि उस पर दबाव डालने की कीमत क्या हो सकती है और साथ ही बातचीत की टेबल पर अपनी ताकत भी बढ़ा सके। अब जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान उसका इस्तेमाल बारगेनिंग के लिए करने वाला है। खबर है कि उसका कुछ हिस्सा तीसरे किसी थर्ड कंट्री में दिया जाएगा, मतलब अमेरिका या ईरान के अलावा किसी तीसरे देश में। इसराइल को कतई नहीं, क्योंकि ईरान इसके लिए राज़ी नहीं होगा। और उसका कुछ हिस्सा है वो अमेरिका भी चाह रहा है, पर इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो ईरान अपने पास ही रखना चाहेगा और इसके बदले में ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवाने के लिए दबाव बनाएगा। क्या ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवाने में सफल हो पाएगा? आने वाले कुछ दिनों में ये बात हमें पता चलेगी। पर ध्यान रखिए, ये 47 वर्षों से चली आ रही कोल्ड वॉर थी जो अब असल जंग में तब्दील हो चुकी है और अब शांति की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ईरान वॉर ने दुनिया को कई मायनों में बदल कर रख दिया है। अमेरिका और यूरोप की दोस्ती कमज़ोर हुई है, नेटो कमज़ोर हुआ है, अमेरिका पर दुनिया का जो भरोसा था वो कमज़ोर हुआ है, चीन की चांदी हुई है, उस पर दुनिया का जो विश्वास था वो बढ़ा है। यानी इस चंद हफ्ते की जंग ने वो बदलाव लाया है जो दशकों में नहीं आए थे। जैसा कि व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड हैपन। वही फ़िलहाल होता दिख रहा है। अगर डील हो गई तो ईरान हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर पेजिशकियान और ट्रंप ने हाथ मिला लिया तो ये तस्वीर इतिहास में छप जाएगी और ईरान मिडिल ईस्ट में एक नई पावर की तरह उभरेगा।
पर अगर कोई डील नहीं हुई तो इसका उल्टा भी हो सकता है। जो भी होगा, राजदूत पर आपको इसकी कहानी सुनाते रहेंगे, विश्लेषण देते रहेंगे। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। इसे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।